Good evening and welcome to today's session. कल हम लोगों ने काफी सारा क्वेश्चन डिस्कस किया था एंड क्वेश्चंस वर रियली गुड यस्टरडे. आज हम लोग एक डीआई से स्टार्ट करेंगे. एक डीआई है ये वाला, ठीक है. ये वाला डीआई लास्ट में करेंगे और अगर आज नहीं होता है बाय चांस तो इसको हम कल करेंगे, ठीक है. ये इस डीआई को मैं इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है. सो इसीलिए हम इसको मतलब लास्ट में करेंगे, नहीं तो कल करेंगे. So today we will start with this DI. सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ सर. इसका आंसर नहीं हुआ. नहीं सर, स्क्रीन शेयर अभी तक नहीं हुआ. Oh स्क्रीन दिखाई नहीं. अरे सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. सॉरी ये अभी हो गया. So you try to solve this question first. कहाँ गया? ये वाला क्वेश्चन करो तो प्लीज. वेरी इजी क्वेश्चन. देख के आ रहा है, जल्दी करो जल्दी करो. अच्छा, हमको मिक्सचर एलिगेशन खत्म कर देंगे. सॉल्व द क्वेश्चन. पी तो ऐसे ही आ रहा है. गुड मॉर्निंग प्रीतम. Tell me what is the value of P? $56,000. Yeah, it's very easy, no? ये आ रहा है ना. 35,000 और 35 इंटू 6 होता है आपका 21,000. तो 35,000 और 21,000 56,000. बस इतना ही कैलकुलेशन था इसमें. विश्वजीत क्या हो गया आपको?
ये करूँ क्या, मैं पी वाला सॉल्व करूँ क्या? देखो, Manu and Tanu invested same amount, which is rupees P, in two different schemes A and B respectively for 2 years. एक आ गया ना, अच्छा ओके, तो P को दो अलग स्कीम में इन्वेस्ट किया है, दो अलग स्कीम में। एक स्कीम है 2 साल के लिए किया है, एक में 25% सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तो 2 साल में 50% मिलेगा। एक साल में अगर 25% मिलता है सिंपल इंटरेस्ट, तो 2 साल में 50% मिलेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में तो 50% होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ फिर 25%। तो कंपाउंड में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 25 + 25 + 25 × 25 डिवाइडेड बाई 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 50 + 6.25, मतलब 56.25%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट आएगा। तो प्रिंसिपल तो सेम है, मतलब दोनों का जो डिफरेंस आएगा, ये जो डिफरेंस है 56.25% एक में आएगा और एक में 50%, तो द डिफरेंस इज 6.25% ऑफ प्रिंसिपल। ये जो डिफरेंस है यही है 3500। 6.25% का फ्रैक्शन पता है आपको, p 1 बाई कितना होता है, 16। तो p बाई 16 इज इक्वल टू 3500। तो उसमें से आ जाएगा p इज इक्वल टू 3500 मल्टीप्लाइड बाई 16, एंड इफ यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट 56,000। हो गया ना, एज इजी एज दैट। ठीक है, क्वेश्चन उसके बाद के कहां पे लेके जा रहा है, देखो। आउट ऑफ टोटल इंटरेस्ट रिसीव बाय मनु, मनु कितना इंटरेस्ट रिसीव, मनु कौन था, ये पहला वाला ना, ए एंड बी रेस्पेक्टिवली ना, तो मनु ये होगा। तो मनु को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 56,000 का आधा मिलेगा इंटरेस्ट, 28,000। तो हाँ, मैं इसके लिए एक पेज बना लेता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है। देखो, आउट ऑफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव बाय मनु, शी स्पेंट Q% इन शॉपिंग, 35% इन फूड, 25% in rent, and remaining 7,000 she kept with herself. Out of total amount that Manu spent on shopping, she spent rupees R on buying dress, and with the remaining amount she bought at 20% discount, which was marked at rupees 3,000. She bought shoes. Q और R निकालो, please find out Q and R, क्योंकि आगे का क्वेश्चन भी यही है, Q और R ही बताना है। सर साउंड क्लियर नहीं है क्या? टेल मी प्लीज, साउंड क्लियर है कि प्रॉब्लम हो रहा है क्या साउंड में? क्लियर है? करो, Q और R निकालिए प्लीज। मैं करूँ क्या? तो देखो, आउट ऑफ टोटल इंटरेस्ट रिसीव बाय मनु, मनु ने इंटरेस्ट कितना रिसीव किया, 50% इंटरेस्ट आया ना उसके पास, तो मतलब 56,000 का आधा, तो 28,000 तो इंटरेस्ट मिला है मनु को, 28,000 तो मनु को इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, इसमें से उन्होंने Q% तो शॉपिंग में खर्चा किया है, इसमें से Q% शॉपिंग में खर्चा किया है, और क्या बोला, 35% फूड में, 25% रेंट में। 35% फूड में, तो एक बार 25% ऑप्शन लिखिए ना सर, ऑप्शन चाहिए क्या, ले वो लो। वाला। हाँ,
Okay, sir. Couldn't get the 28,000. Why? See, the principal, if the principal is 56,000, then this person Manu will get 50% of it as interest, right? So 50% of 56,000 is 28,000. What is the problem, my friend? आया समझ में? 28,000 इंटरेस्ट मिलेगा ना प्रिंसिपल पे, है ना? तो 28,000 में से फूड में खर्चा हुआ है 35%, रेंट में खर्चा हुआ है 25%, तो बाकी जो है वो, और क्या बोला है, और क्या बोला है, एंड रिमेनिंग 7,000 शी केप्ट विथ हरसेल्फ, ठीक है। बाकी जो 7,000 बचा है वो उसने अपने पास रखा है, ठीक है। कोई कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये उसका सेविंग है, सेविंग कैसे भी देख लो। तो ये क्यू क्यू और ये 7,000 मिला के 50% है, जिसमें से ये 7,000 24,000 का 25% है, तो क्यू भी 25 होगा। आ रहा है समझ में? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सी, दिस 7,000 विल बी 25%, राइट? ये 7,000 28,000 का 25% होगा ना, तो भाई ये क्यू भी तो 25% होगा, बाकी 25%, नहीं 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 नहीं, ये 15% होगा, 15%, सॉरी सॉरी सॉरी, कैलकुलेशन देखो, ये फूड और रेंट मिला के 60% है, और ये फूड 25% है, सॉरी सेविंग कर रहा है 25%, तो बाकी 15% का ही शॉपिंग किया होगा ना उसने, तो क्यू तो देखा देखी आ रहा है 15%। आर यू गेटिंग और नॉट? टेल मी इफ यू आर गेटिंग और नॉट, अदरवाइज आई हैव टू एक्सप्लेन इट। समझ में आ गया? तो सिंपल चीज है, शायद आप लोग थोड़ा ज्यादा सोच रहे थे, मतलब मुझे भी पहले समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन चलो अभी आ गया, ठीक है। तो 7,000 जो है वो 25% है उसका, तो बाकी जो बचा है वही शॉपिंग में लिया होगा ना, सिर्फ 15%। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, मतलब 28,000 का 35% खाने में गया, 25% भाड़े में गया, तो 60% चला गया खाना और भाड़ा में, तो खाना और भाड़ा में 60% गया, तो बचा 40%, और वो बचा 40% का 7,000 तो उसने सेव किया है, तो 7,000 मतलब 7,000 28,000 का 25% है ना, 1/4 है, 1/4, 1/4 तो 25% है, तो ये 25% अगर सेव किया है तो बाकी ही उसने शॉपिंग किया होगा ना, तो 15% का ही शॉपिंग किया है, हो गया। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या लिखा है, आउट ऑफ द टोटल अमाउंट शी स्पेंट ऑन शॉपिंग, शॉपिंग में कितना अमाउंट स्पेंड किया होगा, 15%, इसका 15% कितना है, बोलो इसका 15% कितना है, बताओ, टेल मी। प्लीज टेल मी व्हाट इज 15%? 4200, 4200 सिंपल है ना, 10% 2800 है, तो 5% 1400 होगा, तो 28 और 14 मिला के 4200 होगा, तो 4200 उसने शॉपिंग में स्पेंड किया है, ठीक है, शॉपिंग में स्पेंड किया। अभी उसने क्या बोला है, अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, आउट ऑफ टोटल अमाउंट शी स्पेंड ऑन शॉपिंग, शी स्पेंड आर ऑन बाइंग ड्रेस, एंड विद द रिमेनिंग अमाउंट शी बॉट शूज एट 20% डिस्काउंट विच वाज मार्क्ड एट 3,000। अच्छा, अगर कोई जूता, अच्छा ये जो इसमें से उसने 8 रुपीज तो ड्रेस में खर्च किया, और बाकी जो है उसने जूता खरीदा, जूता खरीदा, जो जूता जूता जो खरीदा ना उसमें 20% का डिस्काउंट था, 20% का डिस्काउंट था मेरे भाई, तो 20% का अगर डिस्काउंट होगा मतलब 1/5 का डिस्काउंट है, मतलब 5 का सामान को 4 में बेचा होगा, मतलब जिस चीज का मार्क प्राइस 5 था उसको बेचा होगा कितने में, 4 में, बट उसने वो बोल रहा है कि उसको 3,000 में बेचा है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 3,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 750 होगा ना, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3,750, ठीक है। नहीं ना, क्या इसमें अच्छा मार्क प्राइस, Sir, सॉरी सॉरी mark सॉरी, price हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 3,000. हाँ समझ गए, याद आ गया, याद आ गया, मार्क प्राइस गिवन है ना, ठीक है ठीक है, मार्क प्राइस गिवन है 3,000, ठीक है ठीक है, तो 1 यूनिट 600 का हो गया, तो उसने 20% डिस्काउंट यानी कि उसको 2,400 में खरीदा है, तो 2,400 में अगर उसने जूता खरीदा,
तो बाकी पैसे से उसने ड्रेस खरीदा होगा, तो आर का वैल्यू कितना आएगा? 1800। दिस इज द वैल्यू। टेल मी, इज इट क्लियर? क्लियर हो गया शायद। इज क्लियर? नो, नाउ यू टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। टेल मी व्हाई, क्यों ऐसा हुआ, मतलब बिकॉज दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। आपको क्या हुआ, मतलब क्यों, कहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए, वो मुझे बता दो। आई नीड टू नो, अदरवाइज आई कैन नॉट, मतलब कुछ बोल नहीं सकते ना। I didn't read the question carefully. Why you aren't awake yet? Okay, that is not a problem. सेवन Huh? 7,000 का परसेंटेज ना निकाल के डायरेक्टली 16,800 निकाल के उसको करने जा रहे थे सर, बहुत लंबा कर रहे। Okay, कोई बात नहीं। मैं आपको यही चीज, आपको मैं मतलब एक्चुअली तो देखो, क्वांट क्वांट सिखाने का मेन मोटिव यही है कि मतलब आप लोग थोड़ा सा वेट करो, ठीक है? इफ द सॉल्यूशन इज नॉट कमिंग ना, क्योंकि ये तो मेंस का क्वेश्चन है ना, और मेंस में यू विल गेट एम्पल टाइम। यू हैव एम्पल टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। ऐसा तो नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी मारना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेंस में 60% क्वेश्चन इजी रहता है, 20% क्वेश्चन मॉडरेट रहता है, और 20% क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो जो बहुत डिफिकल्ट है, उसको तो आपको नहीं भी कर सकते ना, बट 60% जो इजी रहता है, 60 to 50 to 60%, जैसे ये क्वेश्चन है, तो उसमें अगर आपको ब्रेन आपका नहीं काम कर रहा है, देन यू थोड़ा रिलैक्स करके थोड़ा देख लो, मतलब तब हो जाता है। डोंट जंप मत करो, तब ना थोड़ा मतलब ट्रेडिशनल में चले जाओगे ना, तो बहुत लंबा होते जाएगा solution। चलिए, चलिए, कोई बात नहीं। आ, और एक डीआई है, ये वाला डीआई को लास्ट में करेंगे। अभी हम लोग ये डीएस, 2-3 डीएस है। और क्या क्वेश्चन है, मुझे देखने दो एक बार। ये डीएस है, ये भी एक डीएस है। रिडंडेंट इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, वेरी नाइस। ये भी डीएस है। ये क्या है? कैन बी डिटरमाइंड, वेरी गुड, ये भी अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए। ये क्या है? व्हाट इज द सैलरी ऑफ क्वांटिटी? ठीक है, चलो चलो, आप लोग पहले ये वाला डीएस को सॉल्व करो, तो सॉल्व इट। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, प्लीज डू इट। आइदर वन एलोन, ओनली वन एलोन इज सफिशिएंट। क्यू 3 से नहीं आएगा? सम क्यू बिकम्स quadruple when invested in compound interest for 2 years at a certain। विश्वजीत, क्यू से भी आएगा ना? सॉरी, 3 से भी आएगा ना, क्यू से बोल रहा हाँ 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 सर, आएगा आएगा। हूँ। आएगा एक्चुअली ना? मुझे लगा कि अगर एक से आता है तो डायरेक्टली। नहीं नहीं, क्योंकि उसमें और है ना। अच्छा, इससे दूसरे नंबर से नहीं आएगा? दूसरे नंबर से नहीं आएगा, दूसरे नंबर से नहीं आएगा। और दूसरे नंबर से आने से भी हमको कुछ करना है, नहीं चाहिए ना, अगर देखना ही नहीं है उसको, क्योंकि वो ऑप्शन में ही नहीं है। वन एलोन और थ्री एलोन, हाँ, वन एलोन और थ्री एलोन, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सी,
आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। आप बोल रहे हैं कि सम पी बिकम्स डबल इन 4 years व्हेन इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, मतलब अगर पी आपका प्रिंसिपल है तो वो डबल हो रहा है। पी को छोड़ो, मैं प्रिंसिपल को 1 यूनिट मान लेता हूँ, तो वो डबल हो रहा है 4 साल में, मतलब डबल हो रहा है। तो तो 1 यूनिट में 4 साल में इंटरेस्ट कितने का आ रहा है? एक का। डबल हो रहा है मतलब सेम इंटरेस्ट आ रहा है ना, जो प्रिंसिपल है उतना इंटरेस्ट आ रहा है। एक का इंटरेस्ट आ रहा है 4 साल में, तो एक साल में कितना इंटरेस्ट आएगा? 1/4। और 1/4 मतलब एक का एक साल में, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एक का इंटरेस्ट आ रहा है 4 साल में, तो एक साल में 1/4 इंटरेस्ट आएगा, तो इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 1/4 ऑफ 1 मतलब 25%। तो इससे तो आ रहा है, Mahesh invests 5,000 for T years and Suresh invests 3,000 for T years at same rate of interest, simple interest. Ratio of interest earned is 4:7। ठीक है, इससे आएगा कि नहीं मुझे ऐसे ही ऑप्शन में तो नहीं है, बट स्टिल लेट मी चेक इससे आएगा कि नहीं। इससे तो नहीं आएगा शायद। इसमें 4 का इंटरेस्ट आ रहा है, टाइम सेम, टाइम भी सेम नहीं है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम है तो 8%। आर परसेंट इंटू टी ऑफ 5,000 डिवाइडेड बाई आर परसेंट, मतलब टी बाई टी का ही रेशियो आ जाएगा। आर तो नहीं आएगा इससे, आर नहीं आएगा इससे। ये सेकंड वाला से आर आएगा ही नहीं। देखो, अगर आप देखोगे तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप कुछ भी आर पकड़ लो, टी इयर्स के लिए आर परसेंट ऑफ टी इंटू 5,000 होगा, और कैपिटल टी इयर्स के लिए आर परसेंट ऑफ कैपिटल टी इंटू 3,000। उन दोनों का रेशियो 4/7 है, तो आर आर तो कैंसिल ही हो जाएगा। आप आर कैसे निकालोगे? टाइम का रेशियो आ जाएगा, बट टाइम का रेशियो ही आएगा ना। सही बोल रहा हूँ ना मैं? टाइम का तो रेशियो ही आएगा। फिर वापस घूम के जाके हम लोग आर निकाल सकते हैं कि इसमें से? शायद निकाल सकते हैं। मतलब दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ टाइम में ही डिपेंड करेगा, तो टाइम का रेशियो तो आ जाएगा। मतलब अगर आप मैं देखू ना, टी बाई टी इंटू 5/3 इज इक्वल टू 4/7, ये तो आ जाएगा। तो अगर आप इसको काट देंगे तो 12/35 आएगा, बट उससे टाइम थोड़ी पता चलेगा यार, रेशियो ही पता चलेगा। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 3 से आ जाएगा आंसर। सम क्यू बिकम्स क्वाड्रुपल, क्वाड्रुपल मतलब 4 गुना हो रहा है इन कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 4 गुना हो रहा है 2 साल में, मतलब एक साल में 1 से 2 हुआ होगा, और फिर दूसरे साल में फिर 1 से 2 हुआ होगा, तभी तो 2 साल में 1 से 4 होगा। तो एक साल में इंटरेस्ट आ रहा है एक का इंटरेस्ट एक पे, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 100%। एक का इंटरेस्ट आ रहा है, एक का इंटरेस्ट एक में, तो 100 में कितना होगा? 100%। तो 100%, तो इससे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आ ही रहा है 3 से। तो मतलब 1 एलोन और 3 एलोन। चलिए, आप लोगों ने ये तो निकाल लिया था। ये वाला करो तो देखो होता है कि नहीं।
प्लीज थिंक। नन। 1 in 3 से आएगा ना गाइस? 1 in 3 से ही आएगा ना, देख के ही लग रहा है ना? कुछ भी ट्विस्ट नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी ट्विस्ट नहीं है। देख के तो लग रहा है यार 1 in 3 से तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि हर एक का कैपेसिटी 100 लीटर है। तो उस हिसाब से वाइन सोडा दोनों निकल के आएगा तीनों का, तो खाली कर देंगे तो उसमें भी रेशियो आ जाएगा, वो तो प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ तो ट्विस्ट नहीं है, मतलब होना चाहिए था। अगर नहीं है तो थोड़ा सा देखो एक बार, कुछ भी अगर ट्विस्ट हो। कैपेसिटी ऑफ सिंगल लार्ज कंटेनर इज 500 लीटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 in 3 से तो आएगा, 1 in 3 से आएगा। और अगर क्वेश्चन में अगर ये बोल देता कि तीनों वेसल का जो क्वांट मतलब वॉल्यूम है वो अगर इक्वल होता तब आ जाता ना सिर्फ 3 से। गाइस आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल देता कि तीनों का वॉल्यूम सेम है, तब तो ओनली 3 से आ जाता, तब आ जाता ना ओनली 3 से। हाँ, तब ओनली 3 से आ जाता, बट वो भी तो नहीं बोला है, वो भी तो नहीं बोला है ना। और किस रेशियो में मिक्स करना है वो भी नहीं बोला है क्वेश्चन में। नहीं है, नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। नहीं, नहीं आएगा। सही है, 1 in 3 से ही आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि रेशियो ऑफ सोडा टू वाइन इन द रिजल्टेंट मिक्सचर, मतलब जिसमें अब हम लोग डालेंगे उसमें रेशियो बताना है। इफ ऑल द 3 वेसल्स आर एम्प्टीड इनटू ए सिंगल लार्ज कंटेनर, तीनों को डाल अलग 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 से लेके सिंगल लार्ज कंटेनर में डाल देना है। उसके बाद तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल द 3 स्मॉल वेसल्स ऑफ 100 लीटर कैपेसिटी आर फील्ड विद अ मिक्सचर, कैपेसिटी ऑफ सिंगल लार्ज कंटेनर इज 500। ये तो ऐसी इंफॉर्मेशन है, ये तो इसका कुछ काम ही नहीं। बड़ा कंटेनर का साइज से हम लोग क्या करेंगे? थर्ड वाला में रेशियो ऑफ वाइन एंड सोडा गिवन है 3:2, तो 100 लीटर अगर होगा तो 3:2 का रेशियो में तोड़ दो 100 को, तो 60 और 40 आएगा। फिर सेकंड का क्वांटिटी भी 100, वॉल्यूम भी 100, उसको 4:1 में तोड़ देंगे तो ये 80 और 20 आएगा। फिर 100 उसको 7:3 में तोड़ देंगे तो वो 70 और 30 निकालेगा। तो ये हो गया वाइन, ये हो गया सोडा, ये वाइन, ये सोडा, ये वाइन और ये भी सोडा। तो हमको पता चल गया कि 100 लीटर का अगर कंटेनर है तो उसको अगर हम इस रेशियो में देंगे, मतलब अगर उसमें वाइन और सोडा इस रेशियो में रहेगा तो मुझे पता चल जाएगा वाइन कितना रहेगा, सोडा कितना रहेगा। तो मिक्सचर में आप जोड़ देंगे तीनों को, तीनों वाइन को जोड़ दो, 60 प्लस 80 140 प्लस 10 210। वाइन होगा 210 और सोडा होगा 40 20 60 और 90 90। तो रेशियो आएगा आपका, 3 से काट देंगे तो 7 बार और 3 बार, 7:3। वाइन और सोडा का, वाइन और सोडा का रेशियो आएगा 7:3। तो निकालना नहीं था बट स्टिल ठीक है, 7:3। तो इसका मतलब 1 और 3 से आएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखो तो ट्राई करके।
आप लोग देखो, मैं थोड़ा सा पानी पी के सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल। बी। हाँ, 1 से तो आ रहा है आंसर, 1 से आ रहा है। सही है, सही होगा। तो अगर 1 से आ रहा है तो ओनली 1 तो ऑप्शन में है ही नहीं, ओनली 1 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आइदर 1 और 2 और 3 होगा, है ना। अच्छा, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल फैन इफ डीलर सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। डीलर जो है उसको 15% में बेचेगा। डीलर मार्क्स फैन 60% अबव सीपी। 60% मतलब 3/5। तो 3/5 का मार्कअप कर रहा है, मतलब 5 का सामान को 8 बना रहा है। वो 5 का सामान जो है ना, उसको बना रहा है कितना, 8। 8 बना रहा है, ठीक है। 5 का सामान को 8 बना रहे हैं। 25% का डिस्काउंट मतलब 1/4 का डिस्काउंट। एक का डिस्काउंट 4 में, तो 2 का डिस्काउंट 8 में, तो बेचेगा कितने में, 6 में। 2 का डिस्काउंट देगा 8 में, तो बेचेगा 6 में। इफ नो डिस्काउंट इज ऑफर्ड देन ही वुड गेट 19-20 मोर प्रॉफिट। नो डिस्काउंट मतलब अभी प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 1 यूनिट। अभी प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अच्छा, मतलब समझ गया। सीपी निकालना है, सीपी निकालना है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। सीपी निकाल के फिर 15% बढ़ा के बेचना है ना। तो ये तो कंडीशन गिवन है, बट मेन क्वेश्चन वो है, मतलब। अच्छा, अभी समझ में आया। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट। अभी आपको बोल रहा है कि अगर वो डिस्काउंट देता ही नहीं, डिस्काउंट अगर नहीं देता तो 8 यूनिट में बेचता, तो उसका प्रॉफिट 3 यूनिट होता। तो सेकेंड केस में उसका प्रॉफिट होता 3 यूनिट, और फर्स्ट केस में हुआ 1 यूनिट। तो क्वेश्चन में बोला है कि उसको 1920 ज्यादा प्रॉफिट होता, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 1920 है, तभी ज्यादा प्रॉफिट होता। तो मतलब 2 यूनिट का वैल्यू 1920 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 960 है।
तो 960 इंटू 5 करने से सीपी आ जाएगा मेरा। 960 इंटू 5 कितना होगा? 4800 सीपी आ जाएगा। फिर उस पर 15% प्रॉफिट जोड़ के इसको बेच दो। इसका 15% मतलब 480 और 240 मतलब 720। तो इसमें होगा तुम आपका 5520। तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो वन से आंसर आ रहा है। वन से तो आंसर आ रहा है, तो वन तो सफिशियंट है। और अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली खेलोगे तो जरूरत ही नहीं है ऑप्शन देखने का, क्योंकि ओनली वन तो है ही नहीं कहीं पे। और ओनली वन से आ भी रहा है, मतलब ऑब्वियसली यही होगा ना, आइदर वन और टू और थ्री। ठीक है। फिर भी सेकंड वाला देख लेते हैं। डीलर मार्क्स द फैन 75% above CP and after allowing two successive discounts of 20% sold to Rahul. Rahul sold it to Jay at for 620 and claims a profit of 25%. राहुल ने जय को बेचा 6720 में। जस्ट एक मिनट, इसको सॉल्व करके फायदा तो नहीं है, फिर भी मैं जस्ट दिखा देता हूँ। हाँ, सॉल्व सॉल्व करके तो कोई फायदा नहीं है। 75% मतलब 3/4 का मार्कअप करेगा, तो चार का सामान को 7 बनाएगा। चार का सामान को वो 7 बनाएगा। फिर वो दो डिस्काउंट दे देगा भाई। दो डिस्काउंट कितने कितने का देगा? 20% का दो बार। 20% का दो बार डिस्काउंट मतलब 44% का डिस्काउंट दे देगा। ठीक है, 44% का डिस्काउंट दे देगा। सही बोल रहा हूँ ना मैं? नहीं, नहीं ना। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, 20% का दो बार डिस्काउंट देगा तो कितना डिस्काउंट देगा वो? 44% देगा या फिर कितना देगा? बताइए, यू टेल मी दिस। 20-20 करके दो बार डिस्काउंट देगा तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना देगा? 36। वेरी गुड, 36। 44 का नहीं देगा। ठीक है। 20-20 करके दो बार देगा। पहले 20 देगा तो 5 का सामान को 4 में बेचेगा, फिर 20 देगा तो 5 का सामान को 4 4 में बेचेगा, मतलब ओवरऑल 25 का सामान को 16 में बेचेगा। तो कितना कम करके बेच रहा है? 9 कम कर रहा है। 9 कम कर रहा है 25 में, तो 9 का डिस्काउंट 25 में, तो 100 में कितना? 36%। ठीक है। इसको आप लोग वो फॉर्मूले से भी कैसे भी करो, 36%। ठीक है, तो कुछ डिस्काउंट देगा, फिर वो जय को बेचेगा 6720 में, और उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप इसको 400 और 700 यूनिट मान लो, नहीं तो इसमें 36 लगा तो ये आ जाएगा। फिर इसका प्राइस गिवन है 6720, तो एक यूनिट आ जाएगा तो ये आ जाएगा। ये आ जाएगा तो प्रॉफिट निकाल के आप वो निकाल सकते हो, तो सेकंड नंबर से भी आ जाएगा। थर्ड वाला फाइन 75% आफ्टर डिस्काउंट 25% सेल्स टू कस्टमर। इफ इज एडिशनल 20 यू गेट 1260 लेस। 75% मार्कअप कर रहा है, मतलब चार का सामान को 7 बना रहा है। फिर 25% मतलब 1/4 का डिस्काउंट दे रहा है। तो आप इसको पहले तो वो बना लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 16 और 28 बना लो। 16 28 कर रहा है, फिर 25% का डिस्काउंट मतलब 1/4 का डिस्काउंट, 7 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 21 में बेच रहा है। इफ ही अलाउज एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 20%, तो फिर मतलब और 20% डिस्काउंट देगा तो एक अलग एसपी आ जाएगा। तो उसको डिफरेंस 1260 कम मिलेगा। तो पहले कितना मिलेगा बाद में कितना मिलेगा उसका गैप ले लो आप। ठीक है, करके कोई फायदा नहीं है। देखो, डाटा सफिशिएंसी तो सॉल्व नहीं करना चाहिए। दैट इज द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व डाटा सफिशिएंसी ऑफ नॉट बाय नॉट सॉल्विंग इट। ठीक है, जितना ब्रेन में सोच पाओगे कि निकल पाएगा कि नहीं, वही बेस्ट अप्रोच है। आप सॉल्व मत करो, उससे ब्रेन को डेवलप डेवलप करना चाहिए कि मतलब होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। वो सोचते रहते 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 रहते, फिर देखना डेटा सफिशिएंसी में आप प्रो बन जाओगे। कभी भी गलत नहीं होगा। ये ऐसा टॉपिक है ना, अगर आपका ब्रेन अच्छे तरीके से काम कर गया ना, ये कभी गलत हो ही नहीं सकता। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी गुड। ये मतलब अच्छा चीज एक है, पैटर्न इज वेरी गुड पैटर्न एग्जाम में। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये डेटा रिडंडेंसी का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट रिडंडेंट है। रिडंडेंट मतलब, बोलो रिडंडेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडंडेंट?
रिडंडेंट मतलब जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, जो जिसका जरूरत नहीं है आंसर निकालने के लिए, जिसका जरूरत नहीं है, हाँ, नॉट रिक्वायर्ड, जो बेकार है, एग्जैक्टली, सिंपल वर्ड्स में जो बेकार है, देसी भाषा में। करो करो प्लीज सॉल्व। ये रिडंडेंट है। अच्छा, बोथ वन एंड टू रिडंडेंट है। रिडंडेंट है, वन रिडंडेंट है। वन में बोला है कि एज अदर एक्सपेंडिचर इज वन 16,800, मतलब 40% है वो। 40% अगर 16,800 है इस, अच्छा, आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हिज इनकम। अच्छा, क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ा। उसका मंथली इनकम 60,000 है, जिसमें से वो कुछ अमाउंट बचाता है, ठीक है। ही डिस्ट्रीब्यूट्स, पहले वो क्या करता है, सम अमाउंट ऑफ मनी उस तीन बेटी और एक बेटा है, दे देता है, और तीन बेटी को वो इक्वली देता है ना, तीन बेटी को वो इक्वली देता है ना। ये भी तो बोला, ईच डॉटर रिसीव्स इक्वल अमाउंट, तीन बेटी को तो वो इक्वली देता है और एक बेटा भी है। और जो बचता है, उस बचा हुआ में से वो 40% अलग अलग चीज में खर्च करता है और बाकी अमाउंट को वो सेव कर लेता है। ये क्वेश्चन तो क्लियर हो। क्या करता है वो, 60,000 रुपए कमाता है, पहले उसका 3 डॉटर्स है, डॉटर वन, डॉटर टू, डॉटर थ्री, और एक बेटा है। ये डॉटर थ्री को इक्वली देता है, इक्वल इक्वल, ये पूरा इक्वली देता है और बेटा को कुछ देता है। जो बचता है ना, उस बचा हुआ में से 40% वो एक्सपेंडिचर है, उसका खर्चा, और बाकी वो 60% को सेव कर लेता है। यही क्वेश्चन है, ये उसका सेविंग है, ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन, और कुछ नहीं। अभी देखो क्या बोला है, व्हाट परसेंट ऑफ मनी इज रिसीव्ड बाय ईच डॉटर इफ ईच डॉटर रिसीव्स इक्वल अमाउंट। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ईच डॉटर रिसीव्ड 500 लेस देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय सन, एंड एज अदर एक्सपेंडिचर इज 16,800। यार ये रिडंडेंट कैसे इंफॉर्मेशन है, ए का अदर एक्सपेंडिचर है 16,800, मतलब 40% का वैल्यू गिवन है, तो 40% अगर 16,800 होगा तो 100% कितना होगा, तो 1% कितना होगा, 42 होगा ना, 42 होगा 1%, ये जीरो से जीरो काट दो, 420 होगा।
तो 42,000 मतलब ये वाला जो अमाउंट है ना, ये 42,000 है। तो मतलब ये वाला जो अमाउंट है ये 18,000 है। ठीक है, ये वाला अमाउंट 18,000 है। तो ये जो अमाउंट है ये डिवाइड होता है 3 डॉटर और एक सन में, जबकि 3 डॉटर को इक्वल मिलता है। तो मतलब 3 डॉटर प्लस सन जो होगा वो 18,000 होगा। और आपको और एक चीज यहाँ से पता है कि ईच डॉटर रिसीव 500 लेस देन सन, मतलब सन माइनस डॉटर जो होगा 500 होगा। तो इससे तो आ रहा है ना आंसर। आपको निकालना क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ मनी इज रिसीव बाय ईच डॉटर। आ जाएगा ना, इससे 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 आपका डॉटर आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर देने से आपका डॉटर निकल के आ जाएगा ना। डॉटर अगर निकल के आ जाएगा तो आप बोल दोगे ना कितना परसेंट उसको मिला। तो वन रिडंडेंट नहीं है, ये तो अच्छा इन्फॉर्मेशन बोला है। इससे तो होगा, इससे आंसर निकलेगा। ठीक है, वन इज सफिशियंट। ठीक है, समझ में आया ना, देखो एक बार। टेल मी क्लियर। टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट, यू टेल मी। क्लियर क्लियर। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए सेव्स 25,200 ऑन एवरी मंथ। सेविंग बोला है। सेविंग अगर बोला है तो 60% का ही वैल्यू आएगा। तो उससे तो कुछ नहीं आएगा, उससे यही आएगा, सिर्फ यही आएगा। तो डॉटर सन का कुछ रिलेशन को पता ही नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये रिडंडेंट है। दिस स्टेटमेंट इज रिडंडेंट, सेकेंड वाला स्टेटमेंट इज रिडंडेंट। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, ईच डॉटर एंड सन रिसीव्ड इक्वल अमाउंट एंड सेविंग्स आर ये। इससे आएगा कि नहीं बोलो, बताइए, इससे आएगा कि नहीं बोलो। थ्री से आएगा, यस वेरी गुड, थ्री से भी आएगा। थ्री से आ जाएगा, यस थ्री से आ जाएगा, थ्री से आ जाएगा। देखो क्या बोला है, ईच डॉटर एंड सन रिसीव्ड इक्वल अमाउंट। तो मतलब ईच डॉटर एंड सन रिसीव इक्वल, मतलब चारों को इक्वल मिला है, चारों को ही इक्वल मिला है। और सेविंग भी पता है। तो जैसे ही आपको सेविंग पता है, आपको पता है कि वो 60% सेव कर रहा है, तो आपको सेविंग जैसे ही पता चल जाएगा, ये 40%, ये छोड़ो, तो आपको ये पता हो जाने से ये वाला सामान पता चल जाएगा, ये वाला सामान पता चलने से आपको ये वाला सामान भी पता चल जाएगा, ये वाला। इस सामान को आप 1:1:1:1 में डिवाइड कर दो, 4 भाग में। तो एक डॉटर को 1 भाग ही मिलेगा, तो मतलब उसको कितना परसेंटेज मिलेगा वो निकाल दोगे ना आप। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज रिडंडेंट। इससे भी आंसर आया समझ में, क्लियर है ना। ये पैटर्न थोड़ा रेयर है बट मेंस में आता है। इज इट क्लियर, टेल मी सो दैट आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज क्लियर। अच्छा, आप लोग एक बार ये क्वेश्चन को और एक बार पढ़ लो, तो फिर मतलब देख लो एक बार इसका पैटर्न बना लो, मतलब कैसे स्पेंडिंग हो रहा है। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में वो लिखा नहीं। उसका स्पेंडिंग पैटर्न एक बार बना लो प्लीज। और हो जाने से डन बोल दो। हो गया ना, ये वाला कीजिए। आइदर वन और टू अलोन। कितना डॉटर है वो बोला है क्या क्वेश्चन में? कितना डॉटर है वो बोला है, 1 मिनट। हाँ, 3 डॉटर है।
हाँ बोला है ना, हाँ सॉरी बोला मैं यार, मेरा जो ब्रेन एकदम मेमोरी कुछ याद ही नहीं रहता। क्वेश्चन बोला है 60,000 है, सेव करता है। तो पहले इसका पैटर्न क्या था, 60,000 है उसका इनकम, उसमें से वो 3 डॉटर को देता है और अपना एक बेटा को देता है, और बाकी अमाउंट में जो बचता है, जो भी बचता है, उससे वो 40% अदर चीजों में खर्च करता है और बाकी चीजें वो सेव कर लेता है। यहाँ पे जो भी चंक ऑफ मनी बचेगा, इस चंक ऑफ मनी में से वो 40% वो करेगा भाई, क्या करेगा वो, अदर खर्चा वर्चा करेगा बुढ़ा, फिर उसको वो सेव कर लेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला है देखो, एज अदर एक्सपेंडिचर इज 2,000। आपको पूछ पूछ बोला है कि ए कितना परसेंट सेव करता है, तो ए का अदर एक्सपेंडिचर 20,000 है, मतलब ये 40% का वैल्यू 20,000 है। 40 का परसेंट का वैल्यू 20,000 है, तो कितना सेव करता है, 60%। 40% आने से, 40% 20,000 होने से 60% 30,000 होगा। तो 30,000, 30,000 उसका सेविंग हो जाएगा ना, 30,000 वो बचाएगा, 30,000 बचाएगा 60,000 में, मतलब 50% सेव करेगा। तो इससे तो आंसर आ रहा है। Each daughter receives 4,000 and each son receives 5,000. Each daughter receives 4,000, आप लोगों ने ए बोला है आंसर। Each daughter receives 4,000, मतलब अगर हर एक डॉटर को 4,000 मिलेगा, तो हर एक सन को 5,000 मिलेगा, तो टोटल डॉटर को 12,000 मिलेगा और सन को 17,000। तो इस पार्ट में चला जाएगा 17,000, मतलब इस पार्ट में बचेगा 43,000। उसका 60% सेव करता है, तो सेविंग आ जाएगा, तो उसका परसेंटेज भी आ जाएगा, करेक्ट, इससे भी आ जाएगा। A saves 15,000 more than the amount received by one daughter. इससे नहीं आएगा, वेरी नाइस, इससे नहीं आएगा, सी से कुछ बात ही नहीं है, नहीं आएगा ना, नहीं, नो। चलो, चलो और दो क्वेश्चन है। आप लोग ने एक काम करना प्लीज, घर ये इसके बाद तो मैं क्लास बंद कर दूंगा, ये दो क्वेश्चन के बाद। एक क्वेश्चन ना कल से रह गया, ठीक है, मैंने इसको भी मैंने भी इसको इग्नोर कर दिया। ये क्वेश्चन मैं आपको, देखो मैं भी पढ़ पढ़ के जितना समझ में आता है मैं आपको समझा देता हूँ। आप लोग ने इसको घर में ट्राई करना, तो और अगर नहीं होता है तो हम लोग इसको कल क्लास में कर लेंगे। कल नहीं तो जब भी नेक्स्ट क्लास हो, बट यू स्टिल ट्राई ट्राई करना, ठीक है। मैं आपको फिर भी एक बार जितना होता है बता देता हूँ। आप लोगों को आ जाएगा बड़ू, बट फिर भी सुन लो। ABCDE एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो, इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट है। एक साल के बाद ए ने अपने इन्वेस्टमेंट को डबल किया, डी डी ने 1.5 गुना कर दिया, और एक साल के बाद बी एंड ई विड्रॉ हाफ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, आधा इन्वेस्टमेंट निकाला, और एक साल के बाद सी ने अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया। एट द एंड ऑफ 4 years दे अर्नड ए टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना। इतने प्रॉफिट में से बीइंग वर्किंग पार्टनर ए एंड डी गेट 5% ऑफ द प्रॉफिट ईच। इसका मतलब इतने प्रॉफिट में से ए और डी जो है 5-5% अलग से ले जाएंगे, अलग से, ठीक है, अलग से, मतलब 10% ले जाएंगे। तो बचेगा 90%। एंड 10% ऑफ द प्रॉफिट गोज टू चैरिटी। अच्छा, 10% चैरिटी में भी जा रहा है, तो बचेगा 80%। तो जो 80% है ना, उसको आप लोग इनके इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीप्लीकेशन के रेशियो में डिवाइड कर दोगे। आपको तो पता ही है, इतना तो मैथ्स आपको आपको भी आता है, तो कर लोगे आप लोग ये, ठीक है। फिर आप लोग देखना, तो ये ट्राई करना, हाँ प्लीज, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं होता है, विल डेफिनेटली सॉल्व इट इन द नेक्स्ट क्लास। सॉल्व अगर सॉल्व अगर नहीं होता है, उसका एक ही रीजन होगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा, अदरवाइज देयर इज नथिंग, क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इजी, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। आज का क्वेश्चन कल जितना अच्छा नहीं है।
सब कुछ धुंधलाए धुंधलाए सड़े गुनगुनाती झुमर, सब कुछ धुंधलाए धुंधलाए मुझे तो ऑल लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? ऑल लग रहा है ना? मुझे भी ऑल ही लग रहा है क्वेश्चन देख के, बट देखने से कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है ना। एक बार अगर हो सकता है उसको सॉल्व कर लो, एक बार सॉल्व कर लो उसको। सर हाँ, तो लग रहा है, लेकिन रेशियो कनेक्टेड तो नहीं है, इस वजह नहीं से रेशियो थोड़ा से थोड़ा मत करो ना, डाउट। रेशियो से मत करो, एक्स एक्स वाई ले लो। रेशियो से करके तो कनेक्टेड कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब 3 साल पहले 5:7 था, तो अभी मतलब 5x 7x ले लो, तो ए और बी का प्रेजेंट एज कितना होगा? 3 साल पहले 5x 7x था। इक्वेशन, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, इक्वेशन फॉर्म हो रहा है ना। 3 साल पहले 5x 7x था, तो अभी 5x+3 और 7x+3 होगा। और सी और डी का जो रेशियो है वो 3 साल बाद 11:5 होगा, मतलब 11y 5y। तो सी और डी का अभी भी आ जाएगा 11y-3 और 5y-3। ये आ जाएगा ना, दो इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशन बोल रहा हूँ, ये प्रेजेंट एज आ जाएगा सारा का सारा। ठीक है। और आपको बोला है कि सी इज 6 years ओल्डर देन बी, तो सी 6 years ओल्डर, मतलब ये जो नंबर है ये इससे 6 ज्यादा है। मतलब ये जो नंबर है ना, ये वाला, ये इससे 6 ज्यादा है, तो एक्स और वाई में एक इक्वेशन आ जाएगा। फिर एवरेज ऑफ ए एंड डी इज 15, और तो एवरेज अगर 15 है तो अभी 30 होगा, तो ए और डी का जो सम है वो 30 हो जाएगा। तो एक्स और वाई में दो इक्वेशन आएगा, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, सॉल्व हो जाएगा ना। सारा ही हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी आप लोग एक बार सॉल्व कर लो, एक बार प्लीज प्लीज सॉल्व इट, नहीं तो रुको मैं ही कर देता हूँ। सी 6 years ओल्डर देन अच्छा, सी और बी का बोला है ना, ठीक है। तो सी का जो एज है वो बी का एज से 6 साल ज्यादा है। इससे इक्वेशन बनेगा 7x-11y, नहीं तो 11y-7x इज इक्वल टू, एक इक्वेशन ये बना। और एक बोला है कि ए और डी का एवरेज 15 है, तो सम 30 है, मतलब इन दोनों का सम 5x+5y इज इक्वल टू 30। 5x+5y इज इक्वल टू 30, तो x+y 6 होगा ना। फिर और एक इक्वेशन क्या बना था, 11y-7x इज इक्वल टू, ठीक है। एक्स और वाई दोनों ही 3 आ जाएगा, तो सारा आ जाएगा ना। जरूरत नहीं था सॉल्व करने का, फिर भी आप लोग देख के भी समझ सकते हो, है ना। तो हमेशा, मतलब जो एक्चुअली क्या है ना, देखो हम लोगों ने एजेस को तो रेशियो से पढ़ा है, बट एक्चुअली रियलिटी क्या है, एजेस का क्वेश्चन जो अगर मेंस में आता है या प्रीलिम्स में आता है, बहुत कम क्वेश्चन होता है जो रेशियो से बनता है। ठीक है, बहुत कम, मतलब आपका लक अच्छा होने से ही बनेगा वो रेशियोज। क्योंकि जनरली आप लोगों ने प्रीलिम्स दिया होगा, यू नो ना, हमेशा देखना 3 लोग ही रहते हैं एजेस में, कभी भी 2 लोग बहुत कम होता है कि 2 लोग हैं। आपको क्वेश्चन अगर थोड़ा सा मेमोरी में रहेगा तो आपको याद रहेगा कि 3 एजेस में हमेशा 3 लोग रहते हैं। 3 लोगों में रेशियो कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, मतलब जनरली नहीं होता है, और अगर हो भी जाता है तो वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, रादर देन इट्स बेटर टू डू इट यूजिंग दिस वन वेरिएबल्स। करो, ये लास्ट एक क्वेश्चन है, इसको जल्दी कर लो, फिर क्लास को बंद करते हैं। आज करेंगे, हाँ वो इंग्लिश, आप लोग कर लेना जो भी काम करना है उसके लिए।
सैलरी बताना है। वो अच्छा, क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी बेस्ड है ना, तो निकालना पड़ेगा, निकाल लो। ये तो आ रहा है ना, ये तो आ रहा है। क्वांटिटी वन तो इजीली आ रहा है, 45% सैलरी दे रहा है, 100% का इंटरेस्ट आ रहा है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड 100%, अगर ये है मतलब यही है। देखो, आई वांट टू टेल वन थिंग, कैलकुलेशन थोड़ा सा और फास्ट होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो क्वांटिटी था ना, ये तो विदाउट पेन हो रहा था। 4 साल 25%, तो 100%, तो 100% ही इंटरेस्ट मिला है, मतलब ये जो इंटरेस्ट मिला है यही 100% है। तो यही प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल है ना इसका मतलब, तो मतलब ये 45% का वैल्यू ये है, तो 45% अगर ये है तो 1% कितना होगा, कितना होगा 1%, 300 होगा, तो पूरा कितना होगा सैलरी, 30,000। इसके लिए पेन नहीं चाहिए था ना। 30,000 आ रहा है कि नहीं ये वाला फर्स्ट क्वांटिटी, एक बार बच्चे क्रॉस चेक करो, 30,000 ही आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने इंटरेस्ट पढ़ाने के टाइम में भी बोला था ना, डोंट ट्राई नॉट टू यूज पेन, सिंपल इंटरेस्ट डजंट रिक्वायर योर पेन, वो तो हो जाता है। ठीक है, देखो, वो 45% अपना सैलरी का इन्वेस्ट करेगा 4 साल में, 25% सिंपल इंटरेस्ट में, तो 25% सिंपल इंटरेस्ट अगर मिलेगा 4 साल में, मतलब ओवरऑल में 100% इंटरेस्ट मिलेगा। 100% इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जो इंटरेस्ट मिलेगा वही प्रिंसिपल है, वही प्रिंसिपल है ना, तो मतलब ये जो इंटरेस्ट मिला यही प्रिंसिपल है। ठीक है, तो मतलब उसने जो लगाया था पैसा ना वो यही है। बट वो बोल रहे हैं कि उसने 45% लगाया था सैलरी का, तो 45% ऑफ सैलरी इतना है, तो सैलरी का 1% कितना होगा, 300 होगा, तो सैलरी कितना होगा, 30,000 होगा ना, 30,000। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, he lent 40% of his salary to Rohan for 2 years at 15% annual rate of compound interest, and amount of interest paid by Rohan after 2 years is 516। 15% करके अगर 2 साल में लगाऊं तो कितना इंटरेस्ट आएगा, टेल मी। 15% करके अगर मैं 2 साल में लगाऊं, देन व्हाट विल बी द 32.25% आएगा ना। हाँ क्या आप लोगों ने किसी और तरीके से किया है? ठीक है, आप लोगों ने जिस तरीके से किया है मैं भी उसको उसी तरीके से करूंगा। देखो, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाँ रेशियो, मैं भी रेशियो से करूंगा। 3/20 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3/20 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब एक साल में पैसा 20 से 23 होगा, फिर दूसरे साल में पैसा फिर 20 से 23 होगा, मतलब ओवरऑल जो पैसा है ना वो 400 से कितना होगा, 529। इंटरेस्ट आ रहा है कितने का, 129 यूनिट्स का, तो 129 यूनिट्स का वैल्यू कितना होगा, 5160। तो ये इसका 4 गुना है ना। हाँ, तो एक यूनिट का वैल्यू आएगा 40, आपको तो एक यूनिट 40 होने से ये आपको मिल जाएगा। एक यूनिट अगर 40 होता है तो प्रिंसिपल कितना था मेरा, 400 यूनिट, मतलब 16,000, 16,000 है ना, 16,000। तो अभी आपको बोला है कि वो तो सिर्फ उसने सिर्फ 40% ही दिया था आगे, उसने अपना सैलरी का 40% ही दिया था, तो उसने कितना दिया था, 16,000 दिया था ना, तो 16,000 तो 40% है। 16,000 अगर 40% है तो 20% 8,000 है,
तो 100% कितना है? 40,000। 40,000 है ना। कैलकुलेशन को यूनिटरी मेथड से करो एंड ऑलवेज यूज, डोंट यूज पेन। यहाँ पे फिर 1% नहीं निकालना है। ठीक है, आपको देखो परसेंटेज में ना आपको ये समझना पड़ेगा कि किस रास्ते से मैं जाऊं, सो दैट मेरा आंसर जल्दी आ जाए। ठीक है, जैसे कि 40% गिवन है, आप यहाँ पे बहुत लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से काट के 1% निकालेंगे। जरूरत नहीं है ना, मैं 20% निकालूंगा। और अगर मैं और थोड़ा सा क्लेवर हूं तो मैं इसको 16 16 32 और उसमें आधा जोड़ के 80,000 डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। 40 40 80 और 20%, उस तरीके से भी आप सोच सकते हो। ऑल डिपेंड्स अपॉन योर थिंकिंग। ठीक है, 32.25% से नहीं किया अच्छा ही है, क्योंकि इसमें आप फंस जाते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द क्लास। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। चलो, हाँ, थैंक यू बॉस।